चलिए आज हम लोग बंगाल के बारे में कुछ जानते हैं। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश ये सभी पहले बंगाल ही था और यहाँ से ये इसका 1905 में इसका विभाजन कर दिया। इधर पश्चिमी बंगाल हो गया और ये पूर्वी बंगाल हो गया। तो इसका राजधानी था ढाका। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार का पूरा क्षेत्र बंगाल था। यह सबसे समृद्ध और संपन्न राज्य था। इसकी स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। और यह है औरंगजेब, यह है मुर्शिद कुली खान। अब देखते हैं बंगाल का नवाब। तो पहला नवाब था मुर्शिद कुली खान। इसने मुर्शिदाबाद शहर बसाया और जिसकी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया गया। यह है कुली खान, है ना, मुर्शिद कुली खान। बंगाल का दूसरा नवाब बना शुजाउद्दीन। यहाँ पर यह है शुजाउद्दीन। बंगाल का तीसरा नवाब सरफराज खां। यह है सरफराज खां। तो घेरिया का युद्ध 1740 में हुआ, जिसमें सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच में हुआ था, जिसमें अलीवर्दी खां विजय हो गया। तो बंगाल का चौथा नवाब बन गया अलीवर्दी खां। उस समय बंगाल इतना अधिक अमीर था कि इसलिए इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। ये है सरफराज खां, यहाँ है अलीवर्दी खां। तो बंगाल का पांचवा नवाब है ना सिराजुद्दौला। 20 जून 1756 काल कोठरी की घटना। कोलकाता के फोर्ट विलियम में 146 अंग्रेज़ों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें 123 लोग मारे गए और सिर्फ 23 लोग जीवित बचे। इसलिए अंग्रेज मद्रास से लॉर्ड क्लाइव को गवर्नर बनाकर के भेजा। ये है सिराजुद्दौला, ये है लॉर्ड क्लाइव। अब देखते हैं 1757 की प्लासी का युद्ध। इसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला का मंत्री मीर जाफर धोखा देकर रॉबर्ट क्लाइव से जाकर मिल गया। सिराजुद्दौला हार गया। इसमें जो इसका मंत्री था उसको बहुत पहले से नवाब बनने का शौक़ था, जिसके वजह से वो अंग्रेज़ का साथ देकर के सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो मीर जाफ़र को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो मीर जाफ़र बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। उसके बाद उसका दामाद यानी मीर कासिम बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। ये अंग्रेज़ का साथ नहीं दिया, जिसके कारण फिर मीर जाफ़र को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अब देखते हैं 1764 का बक्सर का युद्ध। 1764 बक्सर का युद्ध देखते हैं। यहाँ पर देखें, ये है रॉबर्ट क्लाइव, ये है सिराजुद्दौला और ये है मीर जाफ़र। उसके बाद ये है मीर कासिम। ये इसमें 1757 का प्लासी के युद्ध में मीर जाफ़र के कारण सिराजुद्दौला हार गया था। उसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो 1764 यानी बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय, यहाँ ये है शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम यहाँ पर है, सिराजुद्दौला, तीनों मिल कर के, सिराजुद्दौला ये हो गया, ये अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय यानी मुग़ल सम्राट था दिल्ली का, और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था पहले, उसको हटा करके मीर जाफ़र को बना दिया था। तो इसका नेतृत्व अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो ने किया था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए और ये तीनों मिलकर के हार गए। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि। इसमें शाह आलम द्वितीय मीर कासिम और सिराजुद्दौला के साथ, जिसमें सारे शासन के अधिकार अंग्रेज के पास चले गए। तो अंग्रेज़ों ने 1765 से 75 तक रॉबर्ट क्लाइव द्वारा
बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया, यानी दोहरा शासन लगाया गया अंग्रेज का भी, जिससे बंगाल को बंगाल की लूट कहा जाता है। परिणाम स्वरूप बंगाल सबसे गरीब राज्य बन गया। अब अवध देखते हैं, जो 1764 का युद्ध यानी बक्सर के युद्ध में सिराजुद्दौला जो था, ये अवध, यह वर्तमान का जो यूपी है उसी का कुछ भाग अवध कहलाता था। यूपी में जैसे अभी ब्रज वाला भाग देख रहे हैं, ये है, ये बुंदेलखंड, और ये वाला भाग जो है ये हो गया अवध का, और ये है पूर्वांचल। इस प्रकार से तो अवध कहाँ से, पश्चिम में कन्नौज से पूर्व में कर्मनाशा नदी तक का भाग अवध कहलाता था। अवध का पहला नवाब जो था शाह आदत खां था। अवध का खुद को स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया। दूसरा बना सफदरगंज, और तीसरा था शुजा-उद-दौला जो बक्सर का युद्ध में शामिल था। तो इस प्रकार से आप बंगाल के बारे में जानें, और अंग्रेज से बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, इसके बारे में जो कुछ जाने उसको आप याद रख सकते हैं।